चलिए चल रहेगा। तो हम लोग कौन तक का वो काम कर लिए। कौन के बाद हम लोग का स्फेयर है। स्फेयर एक सॉलिड है, बॉल, फुटबॉल, ये सब किस शेप में है? स्फेयर है। लगता है सर्कल है बट ये क्या है? स्फेयर है। इसका रेडियस r है। इसका वॉल्यूम ध्यान रखो कितना होता है? 4/3 πr³। इसका सी से होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें कोई कैप है ही नहीं, इसको आप रिमूव कर सकेंगे। इसका टी एस तो होगा ही सिर्फ। टीएसए को एक और नाम जानते हो, वो क्या है? सरफेस एरिया। जब भी किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया का ही समझ जाओ टीएसए निकालना है। फॉर्मूला क्या इसका होगा? 4πr²। मतलब जितना एरिया 4 सर्कल लेगा, जितना एरिया इसी रेडियस का 4 सर्कल लेगा, उतना ही एरिया किसका है? एक स्फीयर का। ठीक है, मतलब इसको आप इस तरह समझिएगा। हमने मान लिया जाए 4 सर्कल बनाया इसी रेडियस का, चारों सर्कल के द्वारा जो रिक्वायर्ड एरिया ऑक्यूपाई होगा ना, मतलब जितना पेंट, जितना रंग लगेगा इस सबको पेंट करने में, है ना, उतना ही पेंट लगेगा किसको पेंट करने में? इस बॉल को पेंट करने में, जिसका रेडियस r होगा। मतलब बोलना ये चाह रहा है। ठीक है, जैसे 4r² का मतलब क्या हो गया? 4 गुना है किसके एरिया के? सर्कल के एरिया के। है ना पहला पर? इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता आपसे, जानते हो कैसे पूछेगा? यहां पे क्या देगा आपको? 3 सर्कल का दे देगा एरिया। 3 सर्कल में कितना एरिया खर्च हुआ वो दे देगा, और आपसे पूछ देगा इसका रेडियस क्या है या इसका वॉल्यूम क्या है। तो हम सब जान रहे हैं कि 4 सर्कल का कितना एरिया दे देगा आपको। पेंट रिक्वायर्ड टू ऑक्यूपाई द 4 सर्कुलर प्लेन दिया हुआ मान लो, तो वहां से हमको r मिल जाएगा, उस वही r स्क्वायर हो जाएगा, उसी r से इसका निकाल लेंगे वॉल्यूम। इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आप कंसेप्ट आपको होना चाहिए, बस इसको ध्यान रखिएगा, बन जाएगा ना? नहीं, इसको प्रूव करेंगे कैसे? सोचो तो आप। वहां पर तो एक लाइन सेगमेंट था, बन गया। जब इसको काटेंगे तो इमेजिन करो क्या बनेगा? उसको काटेंगे बनेगा प्लेन, ये बनेगा। बॉल है तो इसका बॉल का स्मॉल ऐसे ऐसे करते हो, फुटबॉल बना होता है नहीं, इसका बहुत छोटा सा पोर्शन काटोगे, बन जाएगा आपका स्मॉल एरिया, जिसको डीएस कहेंगे। एस का एरिया है, स्मॉल पार्ट का एरिया क्या होगा? डीएस। तो आपको पढ़े नहीं है, वहां लेंथ था तो पढ़ लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया। ये बन गया प्लेन। प्लेन का तो लोग पढ़े नहीं। प्लेन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका होता है इक्वेशन होता है, जो आपको नहीं पढ़ना है इसलिए इसको रिपीट करना पड़ा। ठीक है, हो गया नहीं? नोट कर लिए? सिर्फ स्फीयर के लिए है, वही स्फेरिकल शेल रहेगा तो उसको हम इसमें कर रहे हैं, शामिल कर देंगे। इस चैप्टर में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसको शुरू में देंगे, जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखोगे, मिल ली फिर प्रॉब्लम चल के बनाओगे, सारा बन जाएगा। और इस बार कोई क्वेश्चन हम गैस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास कीजिए आप लोग ईमानदारी से जानते क्या आने का, इतने क्या तुम लोग लाते हो। सब जितना पढ़ा है बस एनसीईआरटी बुक हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों को मन लगा के पढ़ लोगे, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हो गया नहीं? स्फेरिकल सेल में क्या होता है? बात नहीं, एक स्फेयर हो गया। स्फेरिकल सेल में, स्फेरिकल सेल SHE सेल, मतलब एक बॉल के अंदर एक और बॉल है, बीच में क्या होता है? यहाँ पे मटेरियल होगा। मान लो कि बीच में क्या मटेरियल है? तो मान लो नारियल जो खाते हैं वो भी क्या स्फेरिकल सेल है। बाहर में एक आपका आउटर कवरिंग है, बीच में वहां तक भरा होता है नारियल ना, बीच में खाली होता है, वो खाली ये हो गया जहां पर जिसमें रहता है पानी, और ये आपका जो पार्ट खाते हैं वो है, और ये इसका है आउटर कवरिंग। ठीक है, तो खाते नहीं, सुखा जाते हम लोग, खाते नहीं। ठीक, क्या देगा तुम लोग? ठीक है ना, जब मुर्गा का डंडी खा जाते हो, ये तो नारियल है। ठीक है, तक ध्यान रहेगा। ये आपका अंदर का रेडियस को स्मॉल r कहेंगे, बाहर के रेडियस को कैपिटल R कहेंगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल पूछ रहा है, सेल का एरिया वॉल्यूम क्या होगा? सिर्फ सेल का बाबू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं कहा,
सेल मतलब यही पार्ट, इसका वॉल्यूम कितना वॉल्यूम यहाँ यूज हुआ है, तो क्या करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम में इंटरनल वॉल्यूम को मैच कर देंगे, बन जाएगा ना 4/3। बाहर का वॉल्यूम के लिए बाहर काट लेंगे और अंदर का वॉल्यूम के लिए अंदर काट लेंगे, सही है। दोनों में कॉमन क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, सॉल्व कर लेंगे। अगर इसका आपसे पूछेगा TSA तो क्या करोगे, एक बाहर का स्फीयर एलिमेंट हो सकता है और एक अंदर एलिमेंट हो सकता है, नहीं एक बाहर का स्फीयर एलिमेंट होगा एक अंदर एलिमेंट होगा। इसका मतलब बाहर का स्फीयर कितना हो गया 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर, अंदर कितना हो गया 4 पाई, सही है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने को उम्मीद नहीं रखो, ठीक है। क्या बोले, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सेल हो गया और ये आपका TSA या सरफेस एरिया हो गया। CSS का होगा ही नहीं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। रस्टर में हटा दिया ना, हटाया आप उसको। उसके बाद हेमिस्फेयर लिखोगे, नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के लिए क्या करना है इस पर गौर कीजिएगा, सिंपल है, जिसमें गाय खाती है या नारियल को बीच से हम काट दिए तो जो शेप मिलेगा वो हेमिस्फेयर। इसका सेंटर ये है, रेडियस r हो गया, ये भी क्या है इसका है रेडियस, है ना, ध्यान रखना। इसका वॉल्यूम बोलो क्या होगा 2/3 पैर क्यों, स्फीयर का 4/3 होता है, 4/3 का हाफ 2/3 हो गया। इसका TSA भी होगा और CSA भी होगा। CSA क्या होगा, देखो पूरे स्फीयर में पेंटिंग में लगता है 4 पाई स्क्वायर, तो CSA मींस हाफ पार्ट 3 बचा, तो कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर, उसका हाफ कर दिया ना। और TSA में क्या होगा, CSA में जोड़ना है ऊपर के एरिया को भी, मान ढक्कन इसका ये है सर्कल है, फोड़ में ना, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आएगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया किसका हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर भी हो गया स्फीयर भी हो गया। चलिए क्वेश्चन पे काम शुरू करें। हाँ जो कॉमन क्वेश्चन है उस पर हम काम करते हैं, सिंगल सिंगल पीस क्वेश्चन रहेगा वो, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहले 63 देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगा, वो क्वेश्चन कहीं भी आपको प्रॉब्लम इस चैप्टर में नहीं होगा। अभी एक कंसेप्ट दिया नहीं है, इसका पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कंसेप्ट क्या है अलग से। देखिए शांत रहोगे, कह रहा है कि हॉलो और हेमिस्फेरिकल वेसल दिया हुआ है, हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल यूं इस टाइप से होगा। जब भी लिखा रहे हॉलो समझ जाओ कि हेमिस्फीयर के अंदर हेमिस्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर था। स्फेरिकल सेल तो भी क्या है स्फीयर के अंदर स्फीयर। हॉलो वर्ड का मतलब समझ जाओ कि सेम सॉलिड एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल दिया हुआ है जिसका इंटरनल डायमीटर 21 है, अंदर का रेडियस पूरा कितना हो गया 21 का आधा 21 बाय, सही है। उसका फिर एक्सटर्नल 25.2 है, कितना हो गया एक्सटर्नल रेडियस इसका 25.2 का आधा 12 पॉइंट, तो सॉल्व करेंगे 10.5 नहीं आएगा, सही याद रखना। चलिए उसके बाद कहा गया
द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट किया गया इसमें 1 cm² ऑफ द सरफेस, 1 cm² सरफेस को पेंट करता है तो उसको 10 पैसा खर्च होता है मात्र 1 cm² पेंट करने पर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट द वेयल ऑल ओवर, पूरे बर्तन को पेंट करना है तो कुल कितना पैसा खर्च होगा, पैसा है रुपया। देखिए पहले आप अमाउंट ऑफ पेंट, अमाउंट ऑफ एरिया रिक्वायर्ड टू पेंट, जितना एरिया पेंट करना है उसका क्या अमाउंट है, कितना अमाउंट है वो निकालना है। तो पेंटिंग कहां कहां होगा, पेंटिंग एक तो बाहर में होगा, ये एक पेंटिंग अंदर में होगा और एक पेंटिंग उसके सेल में होगा, बाहर नहीं, एक पेंटिंग आने होगा, यही सेल हो गया। देखो ये रिंग था ना जो प्राइस आपको इस टाइप से, एक पेंटिंग बाहर में होगा एक्सटर्नली। देखो मींस सीएसए निकाल रहे हैं बाहर का एरिया, या इसको आप मान लीजिए आउटर एरिया, प्लस क्या करना पड़ेगा इनर एरिया, प्लस क्या करना पड़ेगा सेल का एरिया, सही है, या रिंग एरिया, ठीक है। बोलो आउटर एरिया कितना हो गया, हेमिस्फेयर का आउटर एरिया कितना होगा 2 पाई, कैपिटल आर कितना हो गया 12.6 का आसपास, सही है, प्लस हाँ आउटर लेट में बाहर का 25.2 था, 25.2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस क्या 25.2 था पूरा डायमीटर था उसका, डायमीटर 25.2 था आपकी उसका, 2 पाई कितना होगा फिर आर मतलब 10.5 का स्क्वायर। रिंग के लिए ये रिंग है ना, मतलब बाहर के सर्कल में अंदर के सर्कल मैच करेंगे ना तो अपने आप ये पार्ट मिल जाएगा। जहां गाय खाती है ना सीमेंट का लगा होता है यहां तक, इसका आइडिया पूछ रहे हैं कितना होगा पाई आर मतलब 12.6 का स्क्वायर माइनस 10.5, सही याद रखें। बाहर का एरिया पार्ट कितना हो गया, अंदर का ये कॉमन निकालेंगे, पाई बचेगा क्या आर स्क्वायर, वही क्या सब में कॉमन क्या आएगा पाई, ठीक है। यहां क्या बच गया हम लोग के पास 2 इंटू 12.6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10.5 का स्क्वायर प्लस बोले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी इसको हम ज्यों का त्यों ही लिख रहे हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं कर ध्यान से, सही है। कुछ कटने लायक है, 2 पीस ये है और ये 1 पीस ये, कितना हो गया ये 3 पीस हो गया, नहीं हो गया, 2 पीस ये है और 1 पीस ये है, कितना हो गया 3 पीस नहीं हो गया, 3 पीस हो गया, 2 पीस ये है और 1 पीस ये घटेगा, कितना हो जाएगा 1 पीस है, लेग पीस नहीं है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके मिल जाएगा एरिया, गुना कर देंगे बन जाएगा, तो कर लोगे ना, गुना 10 से करेंगे ऐसा पैसा में आएगा, और गुना करेंगे 1 बार 10 से तो ऐसा रुपया में आएगा, 1 पे 10 से कर रहे हैं, 10 पैसा को 100 से लगा दोगे नहीं कटे रुपया बन जाएगा। तुम भी राहुल समझता लेट से हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए हम लोग अब आते हैं मेन कंसेप्ट पर, जो करना हमको है। यहां तक तो पूछा है समझा दिए हैं 20 से ही। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहे हैं लोग, ध्यान देना, सरफेस एरिया में नहीं फंसोगे, वॉल्यूम में नहीं फंसोगे। जब भी गलती होगा स्टूडेंट्स का सरफेस एरिया निकालने में गलती होगा, कैसे होगा गलती उसको हम सिखा रहे हैं, ध्यान सब दोगे बेटा इसको ना। चलिए ये क्वेश्चन था, ऐसे ही सॉल्व कर दिए यूं इस तरह से ही। अगला सवाल जो हम लोग को है सिखाना, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उससे आपका सारा क्वेश्चन सरफेस एरिया का उसी कंसेप्ट में बनेगा। बस हम 2 चीज बोल रहे हैं जिसको ध्यान दीजिएगा। देखो जब भी सरफेस एरिया निकालने का है तो टोटल सरफेस एरिया हो, और टोटल सरफेस एरिया का रेडीमेड फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, तो पढ़ाया आपको फॉर्मूला अपने आप चेंज भी करेगा हर जगह, और डिपेंड करेगा किसने एरिया को पेंट करना। मान लिया जाए, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको, एक
लकड़ी का मान लो क्यूबाइड है, ये क्यूब है, ये क्या है, वुड का एक बना हुआ क्यूब है। मान लो ये क्यूब वुड का बना हुआ है, लकड़ी से बना है क्यूब, जिसके अंदर भी लकड़ी भरा हुआ, मतलब सॉलिड है ये, क्यूब। किसी ने क्या किया, इसके अंदर से एक हेमिस्फीयर काट लिया अंदर से, ठीक है। तो अंदर से जब हेमिस्फीयर काटेगा, इस तरह से काटा है कि बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर कटे, ठीक है, बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर कटे, इस तरह से काट के निकाल ले। अंदर में लकड़ी के अंदर एक डिजाइन बन गया होगा, नहीं देखो आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम निकालता है तो डिजाइन बनता है वहां से ना, सेम वैसा ही यहां बन जाएगा, ठीक है, सही बात है। चम्मच से आप जब निकालते हैं, रबड़ी निकालते हैं घी, हाँ घी का भी बना था, वही डिजाइन वाला यहाँ बन गया, ठीक है। ये अभी क्यूब बाबू है, ए और ये पूरा भी क्या है, ठीक है, ध्यान दो। जैसे बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया। चलिए, तो पूछा गया व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखिए यहां से पूछा व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बच गया उसका टोटल सरफेस एरिया। तो भूल से ये दिमाग मत लगाओगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर दो, वही गलत करता है, जो नहीं करता है। टोटल सरफेस एरिया लिखा रहे या सिर्फ सरफेस एरिया भी रहता, तो आपको बस यही सोचना है कितने पोर्शन में तुम रंग सकते हो, पेंट कर सकते हो, ठीक है, उतना ही पोर्शन का एरिया एंटर हो जाता है। देखिए पेंटिंग यहां होगा जरूर 2 फेस, पेंटिंग यहां भी होगा ना 4 फेस, पेंटिंग यहां भी होगा 5 फेस। 5 फेस में तो कंप्लीटली पेंटिंग होगा। अब जब गड्ढा बन गया तो वहां भी तो अंडर पेंटिंग होगा, पहले था प्लेन, लेकिन आपने आइसक्रीम कार्ड निकाल लिया उससे, तो पेंटिंग वहां होगा ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 5 फेस को तो पूरा पूरी पेंट करना है। बोलिए हर एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर नहीं है, अरे क्यूब बना स्क्वायर से, स्क्वायर करे ए स्क्वायर, 5 फेस में पूरा पूरी करना है। देखो 2 तो 4 1 5 ए स्क्वायर तो पक्का पक्की हो गया, सही है। उसके बाद जो कटिंग बनाए हम लोग हैं, उस कटिंग को भी निकालना है। बोलो कटिंग किस शेप में है, हेमिस्फीयर शेप में है ना। हेमिस्फीयर का ये क्या है, सी एस से क्या पढ़ा है 2 पाई, आर क्या हो गया, डायमीटर ए है ना, और ये ए तो ये भी है, ये भी यही होगा। रेडियस कितना हो गया यहां से यहां, a/2 का स्क्वायर। चलो पेंटिंग यहां भी कर लेंगे, और भी पेंटिंग होने की संभावना है। कहां जहां जहां किनारे में कुछ पार्ट नहीं बच गया, यहां बच गया, ही था है कि नहीं, ए स्क्वायर में माइनस कर देंगे, हाँ वो भी सही, ठीक है, क्या ना। आप क्या करना हमको है, जो किनारे में बचा उसके स्क्वायर ऊपर है ना, स्क्वायर में सर्कल को माइनस कर दोगे। स्क्वायर मींस ए स्क्वायर में किसको माइनस कर दे, सर्कल का एरिया कितना आएगा, ये पाई, आर स्क्वायर मतलब कितना, वही a/2 का। सॉल्व कर लेंगे इसको ना, सॉल्व कर जो आएगा वो ऐसा हो जाएगा। मतलब जितने पोर्शन में पेंट करना है वही पोर्शन आपका रिमेनिंग पार्ट का होगा एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया का मतलब ये नहीं कि लगा दोगे फॉर्मूला बस जल्दी हो जाएगा, बस सोचना कितने में पेंट हो पाएगा, ठीक है। इससे आपका सरफेस एरिया का लगभग क्या 100% बन जाएगा इसी कंसेप्ट बस देख सकते हैं। और करेंगे तो अभी एग्जाम होता है, चेक आउट आपको मोड देंगे अभी। नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व अपना 5 ए स्क्वायर प्लस ए कितना कितना हो गया 6 ए स्क्वायर। तो वो सॉल्व कितना शॉर्ट में करें मैंने आप 5 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, 2 पाई a/2 का स्क्वायर में 1 पाई a/2 का स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 1 पाई a/2 का बचेगा ना। सॉल्व कर लो, इतने छोड़ो, कैसे हो गए, इसके बाद सॉल्व होगा भी नहीं, ठीक है।
5 एक 6 हो गया, 2 पाई इतना में, 1 पाई इतना जाएगा, 1 पाई 6। एक सेम इस टाइप पे आप लोग बनाइए खुद से इसको। लकड़ी का एक सिलेंडर है, अब लकड़ी का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के टॉप से भी एक हेमिस्फीयर काट लिए, बॉटम से भी हेमिस्फीयर काट लिए, ठीक है। और अगर इस सिलेंडर का ऊंचाई बाबू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो निकालो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। सब बनाइए खुद से, काट के बाहर निकाल लिए हैं, एकदम दिमाग बन जाएगा। देखो आंसर यहां पर निकालना है TSA ऑफ सॉलिड। मैं फिर बोल रहा हूं पेंटिंग कहां कहां होगा, पेंटिंग एक यहां होगा, ये पार्ट कहां है, क्या है, CSA किसका, सिलेंडर का ना। चलिए और पेंटिंग कहां होगा, एक यहां होगा पेंटिंग, ये क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कितना हेमिस्फीयर, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है, दैट मींस 2 हेमिस्फीयर, सही है। चलिए CSA ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हैं, 2 पाई RH, हम एक हेमिस्फीयर का CSA पढ़ाए थे आपको कितना, 2 पाई स्क्वायर, 2 पीस है ना, 2 इंटू कर देंगे, तो दोनों कॉमन क्या आएगा, 2 पाई R, क्या बच गया, H प्लस 2R, नहीं बच गया। यहां तक कॉमन निकाल लो, यानी कि यहां पुट कर रहे हैं, यहां पुट कर रहे हैं, वहां पुट कर रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। स्टेटमेंट लिखिए, कॉमन आया कॉमन बाहर निकालिए, पुट कर दीजिए बस। 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 4.2, H का मान 12, 2 इंटू R का मान 4.2, सॉल्व कर लेंगे इसको ना, जो आएगा उतना सेम उसका आंसर हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया के हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट यूज करना है। अच्छा इसका वॉल्यूम पूछेंगे क्या पढ़ो बोलो तो, इसका वॉल्यूम कितना है, तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में इस दोनों हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को जोड़ के निकाल देंगे। बोलो सिलेंडर के वॉल्यूम में ध्यान देना आपको। नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड बच गया काट के निकालने के बाद उसका वॉल्यूम क्या है, मतलब कि इस पार्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है, काट निकल गया ना बाकी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कितना हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, सही है ना। क्योंकि ये पार्ट काट के आप निकाल दिए, ये पार्ट काट निकाल दिए, तो कितना पार्ट में लकड़ी बचा हुआ है उसका पूछा वॉल्यूम, तो लकड़ी बचा हुआ है मात्र पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम निकाल दिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पूछेगा वुड कितना है, यही काम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े, पाई R स्क्वायर H, 2 हेमिस्फीयर ना, एक हेमिस्फीयर क्या पढ़ाया था आपको, 2/3 पाई R क्यूब, क्या कॉमन निकाल के सॉल्व कर लेंगे। हमेशा प्रयास करो, स्टेटमेंट लिखो, कॉमन निकाल लो, उसके बाद पुट करो मान लो, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और जो कटना हो अपने आप कट जाएगा। हर एक स्टेप निकाल रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा इसमें। चलिए एक चीज और सिखा रहा हूं मैं आपको, इस पर भी ध्यान से समझोगे आप, बस कल कंसेप्ट दे रहा हूं, सॉल्व करने का बात करो इसको बेटा। मेन CSA का कंसेप्ट दे रहे हैं, वो आपका उसी में रह मिली। देखो आंसर अब कर रहा है, क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड दिया गया है कुछ इस तरह से, देखिए आंसर, ये एक क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड में एक सिलेंडर को मान लिया जाए काट के बाहर निकालेंगे, इस क्यूबाइड में एक सिलेंडर को काट करके बाहर निकाल देंगे, इस क्यूबाइड से सिलेंडर को, मतलब मान लो क्यूबाइड है, बीच से सिलेंडर काट के बाहर निकाले, मान लो कि बुक है ना, ये मान लो बुक है, इसका इसके बीच में क्या किए, बहुत शार्प पाइप को इन कर दिए, बीच जितना पेज था जितना कूट था सब काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है।
बस वैसा फिर यहाँ बनेगा। मिस काट के उसको बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये लेंथ 15 है, ब्रेथ 10, हाइट 5। एग्जाम में वो 15 गुना 10 गुना 5 जब लिखे ना, समझ जाइए लेंथ ई ब्रेथ ई हाइट, ठीक है। ध्यान देना बाबू। इसका डायमीटर 7, तो R कितना हो गया 7/2, सही है ना। तो पूछा गया कि अगर आपने एक सिलेंड्रिकल हॉल को ड्रिलिंग करके निकाल लिया बाहर, तो बताइए रिमेनिंग सॉलिड का कितना TSA है, ठीक है। सुन लो क्या करोगे, पेंटिंग कहां होगा, 2 फेस, 4 फेस में तो पक्का पूरा होगा, 4 फेस में पक्का होगा। मतलब क्या है 4 फेस का एरिया, 4 फेस के एरिया को क्या नाम दिए थे हम लोग, सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो 4 फेस के एरिया को एरिया ऑफ फोर वॉल कहते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल मतलब LSA ना, दैट मीन्स LSA किसका, क्यूबाइड का। यहां तो पेंटिंग पक्का पक्की होगा। अब पेंट कहां होगा, जो ड्रिल किए उसके अंदर में क्या सिलेंडर है ना, वहां पेंटिंग होगा। बोलो सिलेंडर क्या है ये CSA, दैट मीन्स क्या निकालना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर, सही है। प्लस और पेंटिंग कहां होगा, जो किनारा यहां बच गए यहां पर भी और नीचे भी, दोनों सेम ही होगा ना। देखिए क्या करना है, एक शांत रहोगे, ऊपर के रेक्टेंगल में कौन माइनस होगा, एक सर्कल माइनस होगा। ऊपर का फिर बात कर रहे हो, ऊपर का रेक्टेंगल या नीचे का रेक्टेंगल, दोनों सेम ही है ना। क्यूबाइड का टॉप बॉटम सेम होता है। तो लेंथ 15, ब्रेथ कितना होगा 10, R कितना है इसका 7/2। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, बोलो फर्स्ट में 150, और सर्कल का एरिया 5, R का स्क्वायर। इतना भाग में पेंटिंग करोगे, गुना क्या कर देंगे इसको 2 से, क्यों, जितना नीचे उतना ऊपर हो गया, सब कर लेंगे, हो गया ना। बस हमेशा ध्यान रखो कितने पोर्शन में पेंटिंग हो सकता है, ठीक है। आपको करना है इतने बस काम, और कुछ दिमाग लगाना है, इतने करना है। काफी आसान है, कैसे बनाना है स्क्वायर वो सिखा रहे, बस बेस क्या है इसका ध्यान देना। मट्टी हमने खोदा जमीन से, तो सिलेंडर बन के तैयार हो गया इस पर, सही यहां तक है। अब जो मट्टी मिला हमको, उस मट्टी, मान लो कि यहां पर मिट्टी, यहां की मिट्टी बहुत फैला हुआ है, खोदेंगे मिट्टी बाहर होगा ना, वो मिट्टी बाहर हुआ पहले यहां रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किए, एकदम प्लेन रह, बच्चा वहां खेलते हुए गिर जाएगा, नहीं आएगा, तो उसको तो उठाना पड़ेगा हम लोग को। अशोक धाम जाओगे वो इस तरह से कुआं के चारों तरफ नहीं बना हुआ है, जिसको आप लोग कहते हैं इम्बैंकमेंट, नहीं। यहाँ पर अपने आप लोग पैर रखते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं यहाँ पर, नहीं इतना बैठते नहीं बैठते हैं, सीट हो गया सब, सीट बाल्टी रखते हैं यहाँ पर, देखते हुए धूप करनी चाहिए वैसे से, मतलब यही इम्बैंकमेंट होता है, ठीक है। जो मट्टी आया उसका यूज कर लिए किसको, बस इसको बनाने, चबूतरा बनाने के लिए, ठीक है। ये इसको चबूतरा कहते हैं, इसको हिंदी में चबूतरा कहते हैं, इसमें कहते हैं इम्बैंकमेंट। तो चबूतरा बन गया किससे, मट्टी से बना है, लेकिन मट्टी है तो खतरनाक, खतरा भी है, धस गया तो नीचे गिरेंगे, लेकिन बनता सीमेंट का एक्चुअल में, ठीक है। देखिए आगे कितना मीटर डीप है, 14 मीटर डीप है। कौन, कुआं, बस कुआं इतने है, कुआं थोड़ा ना है, ये तो बनाए बाद में ना, कुआं का डीप 14 दिया हुआ है, ठीक है। और डायमीटर कितना कुआं का, वो डायमीटर 4, तो रेडियस कितना हो गया 2, ठीक है। ये भी 2 ही होगा ना। ऊपर बना है हॉलो सिलेंडर, नीचे बना है सिलेंडर से, अंदर है कि नहीं है, ऊपर है हॉलो सिलेंडर ना, और नीचे सिलेंडर है। और मिट्टी कहां से निकाले, मिट्टी निकाले कुआं से, जितना वॉल्यूम कुआं का, तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ कुआं किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ चबूतरा, सही है। देखिए किसी को जितना मिट्टी निकाले सब यूज करके बना दिए इसको, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कुआं बोलो कितना होगा, पाई R का स्क्वायर, सही है। वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट मीन वॉल्यूम ऑफ कुआं बोलो ये स्मॉल r, और ये क्या होता है, कैपिटल है ना, और ये क्या है, हाइट, हाइट कितना दिया इम्बैंकमेंट का 40 cm को अगर हम लोग लिखेंगे
0.4 मीटर कहेंगे, सब मीटर में चेंज कर दिया। बोलो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ फॉलो सिलेंडर, पढ़ाया था ना, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इनटू एच। कितना सिंपल लिखा गया नहीं। और क्या निकालना आपको है, एम्बैंकमेंट की चौड़ाई। एम्बैंकमेंट की चौड़ाई क्या होगी, कहोगे ही ना होगा सर चौड़ाई। इस कैपिटल आर में किसको माइनस करना है, जिसको हम नाम भी दिए था स्मॉल डी, याद है कि नहीं। बस हो गया कुछ, तो पाई तो आराम से कट ही गया। 2 का स्क्वायर 4 और 14 4 जा 96 हो गया इक्वल टू, ठीक है। बोलो इसको r प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू 0.4 नहीं कहेंगे। r प्लस आर का मान, r प्लस आर का मान 2 प्लस आर स्मॉल आर का मान 2 है, कोई बात नहीं यार, बन जाए और टेंशन में देखो। कैपिटल आर का मान निकालना है हमको, स्मॉल आर का मान 2, कैपिटल आर का मान निकालना, स्मॉल आर का मान 2, सही है। 0.4 क्या इसको सॉल्व करके कैपिटल आर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके कैपिटल आर मिल जाएगा। अब कैपिटल आर में स्मॉल आर को माइनस करेंगे, मिल जाएगा आपको कितना कर लोगे ना। तो इसको तोड़िए मत, हम बेकार तोड़ दिए, कोई काम तो नहीं था, उतना छोड़ दो। ये कितना हो गया 96, ये कितना होगा कैपिटल आर का स्क्वायर, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर ना। क्या सॉल्व कर देंगे जाएगा, ये सॉल्व भी कर दें, जो कटेगा कितना पड़ेगा, ये 4 दूनी 8 4 चौक 16 240 इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस 2 हो गया ना, 200 कितना हो गया 44 इक्वल टू आर का स्क्वायर। क्या आर का मान निकल जाएगा सर, आर का मान निकाल के स्मॉल आर माइनस कर दो, मिल जाएगा आपको कितना, ठीक है।